सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं और अभी आप समझ शायद नहीं पाए होंगे। मैं माइंड की एक टेंडेंसी की बात करूँगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की बात करूँगा माइंड की, जिसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसा कि आप जानते हैं कि माइंड ऐसा लगता है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ये किसी एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। और ये बात कुछ कुछ हद तक सही भी लगती है। ठीक है, क्योंकि माइंड की एग्जैक्ट लोकेशन तो शायद आज तक कोई पता लगा नहीं पाया है, लेकिन जहाँ तक समझ में आता है ये हर जगह से काम करता है। तो आज हम ग्रहण करना और त्यागना, माइंड की इस टेंडेंसी पर चर्चा करेंगे कि ये क्या एक्सेप्ट करता है अपने में और क्या ये रिलीज़ करता है। देखो, ये तो तुम सब ने अनुभव किया है कि विचार आते हैं, और ये शाश्वत सत्य भी है कि विचार आते हैं, क्योंकि विचार हैं। तो ये सत्य है कि विचार आएंगे, तो विचार आ रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, अब तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम ग्रहण कर रहे हो कि नहीं उस विचार को, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अजीब सी बात और समस्या ये है कि तुम सिर्फ अपने आँखों से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो या कानों से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो उस चीज़ को। वो जो एनर्जी आ रही है तुम्हारी तरफ, वो जो चीज़ आ रही है, जो तुम सुन रहे हो या जो हो रहा है, उसको सारी बॉडी ग्रहण करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे कान ग्रहण कर रहे हैं, आँख ये ज़्यादा ग्रहण करते होंगे, बॉडी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करती होगी, लेकिन करती ये भी है। ठीक है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ सबसे अधिक इफेक्ट तो नाभि में होता है। नाभि तो सबसे तेज़ी से उससे प्रभावित होती है। कोई भी चीज़ होगी सबसे पहले नाभि पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आ रही है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब मैं तुम्हें इसका एक दूसरा पहलू पहले बता दूँ। तुमने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इसको ग्रहण कर रहे हो। जैसे मान लो ये पेन है, समझना ध्यान से कैसे तुम ग्रहण करते हो, कैसे तुम फंसते हो। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है। अब तुम इस पेन के बारे में पचासों चीज़ें सोचोगे, इसको देखोगे और फिर पचासों विचार आएंगे। ठीक है, अब जहाँ तुमने एक विचार को 2-3 बार सोचा, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो वो तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। ये माइंड की टेंडेंसी है, इट इज़ गोइंग टू सिट इनसाइड यू। मान लो तुमने कोई सुंदर हीरोइन की फ़ोटो देखी और उसको कई रोज़ देखते हो रात में सोने से पहले, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठ जाएगी। इसका बेहतरीन उदाहरण लेते हैं कि जब जैसे किसी का प्रेम प्रसंग हो और जब ब्रेकअप होता है तो तुम्हें दर्द क्यों होता है। कारण ये है कि तुमने उस पर्सन को इतना ज़्यादा अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है, इतना ज़्यादा ग्रहण कर लिया है कि जब वो जा रहा है तो वो तो क्या हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है। समझे। अब माइंड की जो एक टेंडेंसी है, ये एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, थॉट्स आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करो। किस फॉर्म में करते हो तुम्हारे ऊपर है, कितना करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर है, और कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बार बार फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे तुम ज़्यादा एक्सेप्ट कर लोगे, खूब एक्सेप्ट करोगे उसको। अब होता क्या है कि तुमने कभी अपने आप को खाली बैठ के शायद देखा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जबकि तुम गौर करना, जैसे मान लो तुमने कोई मंत्र पढ़ा, ओम 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 ओम, या कोई भी चीज़ पढ़ी, तुम सुन रहे हो बार बार उसको सुबह से शाम तक, तो यू विल फाइंड कि आपके अंदर से ओम 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 जब तुम खाली बैठे हो तो निकल रहा है अपने आप, क्योंकि तुमने वो ओम को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो निकल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं त्यागना। तो माइंड क्या ऑटोमेटिकली त्याग करेगा। अब वो उतनी चीज़ों को बाहर निकालेगा जो उसके अंदर समाहित है, वो इकट्ठा नहीं करेगा, वो निकालेगा उसको। अब वो कब तक निकलती हैं, कितने जन्मों तक निकलती हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है कि माइंड सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसे निकाल भी रहा है। तो तुम देखोगे कभी कभी जब जैसे मैं बैठता हूँ या तुम बैठते हो, पता नहीं तुमने अनुभव किया है कि नहीं, तो तुम देखोगे यहाँ से कोई गाना निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, इसमें से अपने आप निकल रहा है, या किसी के प्रति बुरे विचार निकल रहे हैं, या किसी को कुछ कह रहे हो तुम, निकलता ही जा रहा है। ठीक है, एक कंडीशन में, क्यों, क्योंकि वो इकट्ठा है अंदर, क्योंकि तुमने उसे ग्रहण कर रखा है। समझ रहे हो। जब तुम उसे ग्रहण कर रहे थे तुम्हें अकल ही नहीं थी कि तुम उसे ग्रहण तो कर रहे थे। समझ रहे हो, यू आर इनोसेंट, तुम्हें क्या मालूम उसे ग्रहण करना कहते हैं। अगर जैसे मान लो मैं इस कुर्सी को बहुत देर तक देखते रहो तो आई एम एक्सेप्टिंग, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर ये निकलेगी बाहर। अब जितनी तुम शिद्दत से करोगे उतनी ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो। तो उसमें क्या है कि जैसे तुम
कभी खाली बैठोगे तो ये चीज़ बाहर निकलेगी। जैसे तो मान लो मैंने कोई गाना सुना, कोलावेरी कोलावेरी बहुत बार सुन लिया, मान लो 100 बार, तो क्या होगा, वो जब मैं खाली बैठूंगा ना तो मेरे अंदर से कोलावेरी 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 निकलेगा, बिकॉज इट इज़ अ टेंडेंसी, क्योंकि वो एक्सेप्ट किया गया है तो वो निकलेगा, बहुत शिद्दत से एक्सेप्ट किया गया है। मान लो एक गाना है गुलाब गुलाब जैसा खिलड़ बाड़ू है, भोजपुरी गाना है ये, मैं उसे बहुत सुनता था, अभी तो आजकल बंद कर रखा है। तो मैं देखा कुछ दिन मैंने देखा कि वो मैंने खाली बैठा हूँ तो यही निकल रहा है, मैं कहा ये क्या। सो द पॉइंट इज, ये कुछ नहीं है, ये उतनी शिद्दत से जो चीज़ करोगे, जितने अंदर से, जितनी डीपली उस चीज़ को इम्बाइब करोगे, अपने अंदर एक्सेप्ट करोगे, वो उतनी शिद्दत से बाहर भी आएगी, वो खाली और रुकेगी नहीं। ठीक है, और अगर नहीं निकलेगी तो वो रखी रहेगी तो आगे जाएगी, फिर वो आगे तुम्हारा उसी हिसाब से कर्मा बनेगा, प्रारब्ध बनेगा और दुनिया भर की कहानी होगी, अगला जन्म बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब तुम्हें करना क्या है, अब जैसे तुम्हारी प्रेमिका है, अब तुम उसे देखोगे, बहुत सारी कल्पनाएं करोगे। सो द पॉइंट इज, यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ एक्सेप्ट ही मत करो, तो तुम्हें उसको निकालना ही नहीं पड़ेगा। समझना, बहुत बारीक बात है, बहुत ही बारीक और बहुत बड़ी बात है, आध्यात्म की है। अगर तुम ये कर पाओ तो ग्रहण और त्याग से मुक्त है, अष्टावक्र कहता है, समझ रहे हो। तो अगर तुमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तुम उसे देख रहे थे, उसे तुमको सोच ही नहीं रहे थे, और जैसी मैं खाली देख रहा था, और मैंने क्या किया, मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया, तो मैंने छोड़ा ही नहीं। एडुकेटिंग में पॉइंट, तो छूटेगा क्या। तो यहाँ पे तुम्हारी चतुराई समझ में आए, यहाँ पे चालाकी काम की है। इसीलिए कहता है कृष्ण गीता में, जो चतुर है, तो चतुरता यहाँ पे दिखानी है कि व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट, क्या तुम ग्रहण करते हो, वो तुम त्याग करोगे तो करो ही मत कुछ, ना त्याग करो ना ग्रहण करो, उसके बीच में सिर्फ देखना ही तो है, और क्या है। मैं बस देखता हूँ, एक सुंदरी बहुत बढ़िया नृत्य कर रही है, मैं तुम्हें इसका उदाहरण देता हूँ। मान लो दुबई तुम गए, और या गोवा गए, कोई बीच में कोई बहुत बढ़िया डांस हो रहा है कैसीनो में, सुंदरी कर रही है, बिकनी पहन के, जो भी पहन के, वो फर जैसे पहन के, मैं देख रहा था टीवी में, कल दुबई का कोई एक ऐड आ रहा था, इंस्टाग्राम पर रील देखी थी मैंने। अब तुम जब उसको देखते हो तो तुम सोचते हो, तुम कल्पना करते हो, तो वो काम के रूप में तुम्हारे अंदर बैठेगा, उसे ग्रहण कर रहे हो तुम, फिर तुम्हें उसे निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो देयर इज अ पॉइंट, कितने हम अक्लमंद हैं। तुमने रॉल्स रॉयस देखी, मान लो अनंत अंबानी के पास रॉल्स रॉयस है, या कितने भी लोगों के पास हो, अब नाउ यू आर सीइंग इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एक्चुअली यू आर एक्सेप्टिंग थिंग्स, यू गेटिंग द पॉइंट। तो फिर तुम्हें वो मिलेगी तो है नहीं, अगर मान लो नहीं मिली, मिल भी सकती है, लेकिन नहीं मिली तो वो बाहर निकलेगी तो दर्द होगा तुमको, है ना। तो जब वो ग्रहण करते हो किसी चीज़ को, तो बहुत सोच समझ के ग्रहण करना, इसीलिए वो इंद्रियों को जीतने की बात करते हैं, इंद्र जीत, समझ रहे हो। वो इंद्रियों को जो जीता होता है ना, वो ग्रहण और त्याग दोनों से मुक्त होता है, समझ रहे हो, और बिल्कुल फ्री होता है। तो अगर तुम इस कला में निपुण हो जाओ, और इतनी समझदारी भरी तुम्हारे पास, इतना समझने का दिमाग हो जाए तुम्हारे पास, मेरी बात याद रखना, ठीक है। बस देखना, कोई भी चीज़ हो, कैसा बुरा हो अच्छा हो, खाना हो, बहुत गंदा सा आदमी आ गया तुम्हारे सामने, गंदा है, ये काला आदमी है, ये काला है, ये मैले कपड़े पहना है, देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब तुम ग्रहण कर रहे हो, फिर निकलेगा ये, फिर दर्द करेगा। सुन लो, प्रेमिका से प्रेम करोगे फिर दर्द करेगा, बीबी से अधिक वो रखोगे आसक्ति तो फिर परेशानी होगी, जब जाएगी तो फिर दिक्कत करेगी। तो इसीलिए समझदारी से काम लेना, बेहद समझदारी से, ठीक है। और इस ग्रहण और त्याग के बवाल से दिमाग के मुक्त हो जाना। ये भी ध्यान रखो कि शरीर के सारे हिस्सों से एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँखों और इससे, ठीक है। चलो देखते हैं।